दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दुर्दशा, जो हैवानियत हुआ है, पूरा देश आज शर्म से पानी पानी हुआ है। पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है कि संजय राय को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, संजय राय ही शामिल नहीं था, बहुत सारे लोग इस ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर केस में शामिल थे। दोस्तों, कोलकाता का वो हॉस्पिटल जहां पर ट्रेनी डॉक्टर रात के 2 बजे अपने सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाती हैं और सुबह वहीं से उनकी लाश मिलती है और उनके पूरे शरीर पर कई जगह दांत से चोट के निशान मिले हैं और उनके प्राइवेट पार्ट से, उनके होठों से, उनके स्तन से, यूं कह लो पूरे शरीर से ब्लड निकल रहा था और वो अर्धनग्न अवस्था में दिखाई देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी में। दोस्तों, ये कहानी कोलकाता की है। कहानी को शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और भी लोग जागरूक हो सके और भी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। दोस्तों, वो ट्रेनी डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थी, ट्रेनिंग कर रही थी और वो कई सारे डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग पर कार्यरत थी। दोस्तों, वो रात के 11 बजे उसकी माँ उसके मोबाइल पर फोन करती है और वो अपनी माँ से अच्छे से बात करती है और माँ को तसल्ली हो जाती है कि मेरी बेटी सही सलामत है। दोस्तों, उसकी माँ पूछती है कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। वो कहती है कि माँ अभी खाने का समय नहीं हुआ है, मैं अभी गश्त पर जा रही हूँ, मैं अभी राउंड पर जा रही हूँ, मरीजों को देखूंगी, उनके हाल चाल लूंगी, उसके बाद हम फिर खाना खाएंगे और आराम करेंगे। दोस्तों, माँ को तसल्ली हो जाती है और माँ चैन से फोन को काट देती है और खाना खा करके सो जाती है। दोस्तों, वो ट्रेनी डॉक्टर राउंड पर निकल जाती है और 11 बजे से वो राउंड करते करते कब 2 बज जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, रात के 2 बजे जब वो ट्रेनी डॉक्टर राउंड से अपने 2 जूनियर जो उसके साथ ट्रेनिंग के लिए लगे हुए थे, वो उनसे बात करती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो वो दोनों कहती हैं कि नहीं मैम, आपका ही तो इंतजार कर रही थी, अगर आप आएंगी तो सब लोग मिल करके साथ में खाना खाएंगे। दोस्तों, वो ट्रेनी डॉक्टर रात के 2 बजे खाने के लिए ऑर्डर करती हैं, खाना आता है। तीनों यूं कह लो वो दोनों जूनियर और वो ट्रेनी डॉक्टर तीनों मिल करके हंसते हुए खाना खाती हैं। हंसते खेलते वो खाना खा करके थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहलती हैं और फिर अपने दोनों जूनियर से कहती हैं कि मुझे थकान सी लग रही है और मैं आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही हूँ। दोस्तों, वो दोनों जूनियर कहती हैं कि ठीक है मैम, आप जा रही हो और हम लोग भी आप आराम करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, वो ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाती हैं और फिर क्या, उसी रात उनके साथ कई लोगों ने मिल करके हैवानियत किया, कई लोगों ने मिल करके उनके साथ रेप किया और ट्रेनी डॉक्टर की ही मौत कर देते हैं। दोस्तों, सुबह जैसे ही सुबह होती है तो कई लोगों की निगाह उन ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर पड़ती है जो कि अर्धनग्न अवस्था में सेमिनार हॉल में उनकी लाश पड़ी होती है और उनके आंख से, उनके होठ से, उनके स्तन से और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है। दोस्तों, इतना देखने के बाद सबका जो कलेजा था वो दहल जाता है और सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आनंद फानन में ट्रेनी डॉक्टर के माँ के पास फोन किया जाता है, उनके घर पर फोन किया जाता है और बताया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम हॉस्टल आ जाओ, हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारे बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। दोस्तों, इतना कहने के बाद फोन काट दिया जाता है
और उनके घर में कोहराम मच जाता है। दोस्तों, ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कई बार उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, कोई भी फोन को रिसीव नहीं करता है। दोस्तों, कई बार फोन करने के बाद अंत में फोन रिसीव किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे उनकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और अब वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। जितनी जल्दी हो सके तुम लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ। दोस्तों, फिर क्या इतना सुनना था कि उनके माता पिता की हालत खराब हो जाती है, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद वो हॉल के अंदर बैठ जाते हैं और कोई आता है तो वो जिससे भी अपने बेटी की हाल चाल पूछते हैं तो सब बस इतना ही कहते थे कि हाँ ठीक है, आप बैठो और अभी थोड़ी देर के लिए आप आराम करो, पानी पियो, फिर बात करते हैं। दोस्तों, ऐसे कहते कहते 3 घंटा बीत जाता है और ना तो किसी ने उनके हाल चाल लिया और ना तो किसी ने उनकी बेटी से उनको मिलने दिया। दोस्तों, 3 घंटे के बाद एक व्यक्ति आता है और उनके माता पिता से कहता है कि कुछ पैसे ले लो और केस को यहीं रफा दफा कर लो। दोस्तों, इतना सुनने के बाद उनके माता पिता के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे बेटी की जान चली गई है, मेरा सपना चकनाचूर हो गया है, बड़े अरमान सजाए थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरे सारे कष्ट दूर करेगी, लेकिन यहाँ पर मेरी बेटी को तो मार दिया गया है और पैसे लेकर के केस को सेटलमेंट करने की बात करी जा रही है। दोस्तों, वो लोग हड़कंप मचा देते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। पुलिस आती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि उस ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट के अंदर 150 ग्राम से भी ज्यादा वीर्य प्राप्त हुआ है, जो कि कई पुरुषों के हो सकते हैं। लगभग 5 लोगों ने उसके साथ हैवानियत किया, उसके साथ रेप किया। दोस्तों, ऐसी घटना जो पूरे भारत को हिला करके रख दी है, ऐसी घटना जो आज हम मर्दों को शर्मसार कर रही है और ऐसी घटना जो आज हमारी बहन बेटियों के लिए असुरक्षित होने की सीख दे रही है। दोस्तों, अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में ना तो बहन बेटी सुरक्षित रह पाएंगी और ना ही वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। दोस्तों, एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि बेटी तो पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गई और डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन बेटी बच नहीं पाई इन दरिंदों के हाथ से। दोस्तों, ये कहावत यहीं पर खत्म हो जाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोस्तों, ये कहावत तब चलेगी जब उन दरिंदों को उनकी सही सजा, कड़ी से कड़ी सजा, ये कहो कि फांसी की सजा मिल जाए, तब जाकर के पूरे देश को वो शांति मिलेगी और उस बेटी को भी शांति मिलेगी जिसने उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। दोस्तों, वो ट्रेनी डॉक्टर आज इस दुनिया में नहीं है, आज इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है, लेकिन पूरा देश उनके शोक में और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है और उसी कोशिश में ये मेरा भी एक छोटा सा वीडियो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और लोग भी आकर के सामने खड़े हो पाए। दोस्तों, इतना सा था ये कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।